राजस्व की अदायगी न कर पाने के कारण ये गिरफ्तार कर लिए गए। व्यवस्था और प्रतिशोध की भावना से इन्होंने लूटमार आरंभ कर दी। जब सम्राट अकबर को इसकी सूचना मिली तब उन्होंने अनेक मुल्तानियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना आरंभ कर दिया। उनके इस व्यवहार से त्रस्त होकर उनके अनेक मुल्तानी मुगल सेना का अनुसरण करते हुए दक्षिण की ओर पहुँचे। इनमें से कुछ मामला एलिचपुर के आसपास और छत्तीसगढ़ में आकर बस गए। अब इनके पास जीविका निर्वाह के लिए लूटपाट के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। अंततः इनका दल और इससे सक्रिय हो गया। आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ होने के पहले ये पशुओं को लूट कर बेचा करते थे। उनके इस धंधे में कुछ स्थानीय अधिकारों उन्हें प्रदान करते थे। ये लोग अपनी लूट का एक चौथाई 4 भाग कुछ जमींदारों को दिया करते थे। छत्तीसगढ़ में मुल्तानियों के गिरोह में मुख्य सवालत उदाहरण हुस्न और प्यारे जमादार थे। उनके अलावा कुछ अन्य नेता भी थे जिनमें हीरा नायक, उमर खां और दिलवर खां थे। मुल्तानियों के लूटने का ढंग बड़ा बर्बर और कठोर था। लूट का समय प्राय अर्ध रात्रि होता था। इनके अनेक लूटपाट का शिकार प्राय छोटे वर्ग के जमींदार एवं व्यापारी वर्ग के लोग होते थे। छत्तीसगढ़ की जनता पर इन लुटेरों का आतंक फैला हुआ था। अंग्रेजों ने उनके गिरोह को नष्ट करने का प्रयास किया, किंतु इस कार्य में भोसले शासक अपना प्रत्यक्ष सहयोग देने में असमर्थ रहे। अंततः अंग्रेजों ने स्वतंत्र एवं सक्रिय कदम उठाया। उनमें उन्मूलन हेतु कठोर दंड का प्रावधान रखा गया, जिसमें प्राणदंड अथवा काला पानी की सजा प्रमुख थे। गवर्नर जनरल विलियम बेटिक 1825 से 1835 ई आदेश अनुसार इस कार्य के संचालन हेतु कर्नल स्लीम को सामान्य अधीक्षक के पद में नियुक्त किया गया, जिसमें कठोर कार्यवाही कर नागपुर राज्य की सीमा में पकड़े गए ठग एवं डाकुओं को कठोर दंड के साथ जबलपुर जेल में रखा गया। स्लीम ने स्थानीय रियासतों के सहयोग से समुचित कार्यवाही कर 1830 तक ठगों का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया। ठगों के बच्चों की शिक्षा हेतु जबलपुर में एक औद्योगिक विद्यालय खोला गया, ताकि वे भविष्य में दोबारा इस कार्य में संलग्न न हो। वाह, क्या बात। डाकुओं को बच्चे के लिए एजुकेशन अभी होना चाहिए, बट होते नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन 1830 से 1854। नागपुर दरबार में रेसिडेंट पर हस्तक्षेप। छत्तीसगढ़ में उसका प्रभाव। पहला सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा बस्तर का अवरोध, काला हांडी मेहनतभरी प्रथा पर रोक और दूसरा ठगों और डाकुओं का उत्पाद। छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन 1830 से 1854 ई। नागपुर दरबार में रेसिडेंट का हस्तक्षेप। छत्तीसगढ़ में उसका प्रभाव। पहला सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा बस्तर व खरौद कालाहांडी मेहनतभरी प्रथा पर रोक, तीसरा ठगों और डाकुओं का उत्पादन। उत्पादन नहीं।